नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज के इस क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सिलिंड्रेटा के प्रमुख जंतु के बारे में, ठीक है। जिसमें आपका पहला आता है हाइड्रा, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो और होता है, जैसे फैसिलिया हो गया, स्टार्च मछली हो गया, ठीक है, स्टार्च फिश हो गया, ठीक है। फिश में मछली होते हैं, जेली फिश हो गया। इस तरह से कुछ कुछ चीजें जो आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रा का जो है स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है, बट उसका थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दो टॉपिक में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 5 से 10 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पहना है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो क्या हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, इसकी उम्र अज्ञात, अज्ञात का मतलब अनंत समझ सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए कुछ लोगों का मत है कि यह अमर जीव है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है, जैसे अमर बेल आपने सुना होगा, ठीक है। ये सब जो पौधा है, इनको माना गया है कि ये अमर जीव है, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रा में मूल कोशिकाएं, ठीक है, मूल कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम है। यह जल में प्रायः पाया जाता है, ठीक है। यह कोई 2 स्तरीय देह भित्ति होती है, ठीक है, वाला जंतु होता है। शरीर लंबा बेलनाकार, जैसे ही अब तो बेलनाकार तो दिखाई नहीं रहा, बट लंबा जैसा थोड़ा सा बेलना टाइप का दिख समझना है आपको, ठीक है। मुख पर स्पर्शक देख सकते हो लगे होते हैं, ठीक है। इन्हीं स्पर्शकों में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इनमें एक बहुत ही विशेष प्रकार की एक पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें विशेष बोल सकते हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, अर्थात यह पुनर्विन्यास करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको हाइड्रा दिख रहा हो, यहाँ पे अंडाशय दिख रहा है, ये पूरा बॉडी है, आपका शरीर है, ठीक है। यहाँ पे कलिकाएं हैं, ये हाइपोस्टोम है, ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मुख है, और ये थोड़ा सा आपका टहनी निकला हुआ दिखाई रहा होगा, ये होता है आपका स्पर्शक, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान देंगे। अब होता क्या है, ये जमीन में है, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं जमीन में, जैसे ये टुकड़ा मान के चलो जो टूट करके जमीन में गिरता है, तो यहाँ से क्या होगा, नए पौधों का, मान लो ये टूट करके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ से एक नए पौधा जो है आपका किसका, हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। यही होता है आपका पुनरुद्ध भवन का मतलब, ठीक है। तो एकदम इजिली है, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, इसको आप 3 बार 4 बार रटोगे तो याद हो जाएगा इजिली, ठीक है। इसकी उम्र अज्ञात है, इसीलिए कुछ लोगों की मत है कि यह अमर जीव है, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, हाइड्रा में मूल कोशिकाएं लगातार विभाजित होती जाती है। यहाँ पे कोशिकाएं जैसे ये सब चीजें है ना, ये विभाजित होती जाती है, ठीक है। बनाने में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। प्राय जल में आप बहुत बोल सकते हो, जैसे बांध वगैरह होता है, वहां के जो पानी होते हैं उसके नीचे में पाया जाता है, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं। यह 2 स्तरीय होता है वाला जंतु होता है, शरीर बेलनाकार लंबा होता है, मुख पर स्पर्शक होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं स्पर्शक में दंश कोशिकाएं जो है पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हाइड्रा के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, फाइसिलिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्या कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट खींच ली, क्योंकि अब ये क्लीन होने वाली है, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या देखेंगे, फाइसिलिया। मैंने आपको बताया था फाइसिलिया के बारे में, ठीक है। फाइसिलिया के यहाँ पे वर्गीकरण मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को इसके लास्ट में एक बार और डाल दूंगा, हाँ। स्क्रीन पर आप वहां से देख करके अच्छे से बना सकते हैं, मेरे को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, ठीक है। तो चलिए, फाइसिलिया के वर्गीकरण क्या है, जगत है एनीमिलिया, ठीक है। संघ है सिलेंड्रेटा, वर्ग हाइड्रो, ये हाइड्रो है ना, हाइड्रोजोआ है, गण है साइनोफोरा, वंश है फाइसिलिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखी हुई क्या है, प्रत्येक कॉलोनी में कुछ जल सतह पर गैस से वायु कोश होता है, ठीक है। इसके सिरे शंक्वाकार होती है, देख सकते हैं आप, शंक्वाकार है, जैसे एक टोपी होता है जो कड़ पहना रहता है टोपी, या किसी बर्थडे बॉय के आपने देखा होगा, ठीक है। तो शंक्वाकार होता है। इसके ऊपरी तल पर बीच में पालूनुमा कड़ा, क्या पालूनुमा कड़ा उभार होता है, जिसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। वायु कोश के ये बीच वाला हिस्से को हम बोलते हैं वायु कोश, ठीक है। कहते हैं के नीचे 4 प्रकार के जोइट्स गुच्छे लटके रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई देगा। पहला जैसे यहाँ पे ये वाला जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है,
डिजाइनिंग, ये है आपका गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। गै मतलब यहाँ लिखा हूं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए गैस्ट्रोजोइड्स है, ठीक है। में मुख होता है, यही इसका क्या होता है, मुख होता है, परंतु स्पर्शक नहीं है, ये भोजन पचाने का काम करता है। ये जो आपका भाग है, मान लो ये यहाँ से खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पाचन की क्रिया जो है होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका भोजन पचाने का काम करता है, कौन, गैस्ट्रोजोइड्स आपका, ठीक है। अब आता है दूसरा डेकाइलोजोइड्स, डेक्टाइलोजोइड्स, इनमें मुख नहीं होता, ठीक है, परंतु लंबे स्पर्शक होते हैं, जो ये लंबे लंबे हैं, ठीक है। अब आता है गोनोजोइड्स, मुख एवं स्पर्शक रहित शाखावंती, ठीक है, डंठलों की भांति के पॉलिप होते हैं, ठीक है, डंडा के समान दिखाई देते हैं। अब आते हैं गोनोफोर्स, ठीक है, गोनोफोर्स छोटे छोटे लैंगिक प्रजनन सदस्य होते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह आपको लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे, वो अंदर चीज होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा आपको स्ट्रक्चर देंगे, ये जो आपको फीता जो है टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये होता है डेक्टाइलोजोइड्स होता है, ठीक है। ये वाला जो संरचना है आपका गैस्ट्रोजोइड्स होता है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा ये वाला जो खाली दिखे ये वायुकोश होता है, ऊपर का ये वाला हिस्सा क्रेस्ट होता है, और ये मैंने बताया आपको गोनोजोइड्स होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम नॉर्मली से, उतना ज्यादा समझने लायक है नहीं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि फाइसेलिया क्या होती है। तो इस प्रकार से आपको देखना है फाइसेलिया, ठीक है, ये उसका वर्ग है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो है समझ में आया होगा, एकदम इजीली है, एकदम इजी बोलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो में ही, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।